आइए आइए हमारे बाजार के साथियों, खौफ, लालच और पैसे की ताकत के इस खेल में आज बाजार में तमाम परेशानी खत्म हो गई और अब कल खरीदारी करने का दिन होगा। बहुत बड़ी खरीदारी करने का, जैसे कि बहुत तेजी से रोटेट किए स्टॉक्स में। नई रोटेशन और स्टॉक्स में हम अभी बात करेंगे। एक बार फिर से आपके साथ मुखातब है मैं मोहम्मद नईम और आप जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को देख रहे हैं। आज के दिन जहां पर फिर बाजार फिसला और 1,72,000 की नफसियाती सतह से नीचे ट्रेड हुआ। 1,71,693 पॉइंट्स का इंट्राडे लो, 2,761 पॉइंट्स की इंट्राडे कमी। फिर बाजार में रिकवरी दी और 1,73,150 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग होके 1,304 पॉइंट्स की आज मनफी क्लोजिंग है। अपसाइड बाजार ने उड़ान भरने की कोशिश की आज सुबह जब कारोबार का आगाज किया, लेकिन ये उड़ान बहुत वक्ती थी और बाजार को सामना करना पड़ गया उस खौफ का, उस लालच का, और उसके नतीजे में एक बार फिर आज इंट्राडे बड़ी लंबी गिरावट देखी गई। 1,71,693 पॉइंट्स का लो। कल का बाजार एक मुख्तलिफ बाजार होगा और एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल के दिन बाजार में बेहतरी आने की तौक़ुआत अब काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जहां पर बाजार ऑलमोस्ट इस वक्त 20,000 पॉइंट्स की करेक्शन ले चुका, आज का इंट्राडे लो और 26 जनवरी 2026 का इंट्राडे हाई अगर हम देखें, इन दोनों को मिलाएं तो 20,000 पॉइंट्स की करेक्शन ले चुका है। ये करेक्शन एक वक्ती करेक्शन, लेकिन उन तमाम हमारे दोस्तों के लिए जो कि जिन्होंने अभी अभी बाजार का रुख किया, नया नया कारोबार शुरू किया है, नया नया बाजार में ट्रेड करना शुरू किया, उनके लिए ये एक किस्म की क़यामत की घड़ी से कम नहीं है। मार्केट क्रैश लाइक सिचुएशन है, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम उन डिसिप्लिन, सब्र और उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट के फार्मूलास पर जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि कल ये बड़ी अपॉर्चुनिटी बाजार के पार्टिसिपेंट्स की किस्मत में आने वाली है। आज के दिन अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का रिजल्ट था और बहुत हैवी सेलिंग देखी गई बाजार में। स्टॉक की प्राइस में टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। आज इंफरादी फ्रंट पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 210 पॉइंट्स का इखराज किया। HBL, एंग्रो होल्डिंग, UBL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, FFC, मिजान, बैंक अल हबीब, पायनियर सीमेंट, MCB, लकी सीमेंट, इन तमाम स्टॉक्स ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल का साथ दिया आज की 1,304 पॉइंट्स की कमी करने में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दिया 4 रुपए और 4 पैसे का पावर कट पर यूनिट का इंडस्ट्रियल टैरिफ्स के लिए। एंग्रो फूड्स का आज रिजल्ट रहा। एनुअल रिजल्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब और 69 करोड़ रुपया रहा। 2 अरब 20 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 22% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 3.5 रुपए का कैश पे किया कंपनी ने। अलाइड बैंक का एनुअल रिजल्ट रहा। 36 अरब 33 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया 2025 कैलेंडर ईयर में। 44 अरब 39 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 18% से ज्यादा की कमी रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। फर्टिलाइजर की ऑफटेक 48% का खसारा लेकर आई जनवरी के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि मित्सुबिशी अपना तमाम का तमाम शेयर होल्डिंग बेचने की तैयारी कर रहा है एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स में। 11.01% का स्टेक रखता है मित्सुबिशी एंग्रो पॉलीमर में, और एंग्रो पॉलीमर इसी कनेक्शन में आज कैप रहा। रेट अभी डिसाइड होगा किस रेट पर बेचेगा। मिल्लत ट्रैक्टर्स का हाफ ईयर का रिजल्ट रहा आज के दिन और कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा 20% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2 अरब 92 करोड़ रुपया कंपनी ने पोस्ट किया और 3 अरब 65 करोड़ रुपए के मुकाबले में इन 6 महीनों में। लेकिन 20 रुपए का बड़ा कैश कंपनी देना फिर से नहीं भूली। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का अगर हम रिजल्ट देखें तो दूसरा क्वार्टर काफी
काफी सुस्त रहा, लेकिन ओवरऑल इस हाफ ईयर में 12 अरब 20 करोड़ रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। 11 अरब 18 करोड़ रुपए के मुकाबले में 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस हाफ ईयर में इजाफा देखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑलमोस्ट पाकिस्तान तमाम टारगेट्स को मीट करने का भरपूर तैयारी किए हुए है। एक्सपेक्ट जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको छोड़कर तमाम टारगेट्स को मीट करना पाकिस्तान उस पर मीट करेगा। बैंक ऑफ पंजाब का आज रिजल्ट रहा जिसने आज बाजार की किस्मत का फैसला किया। एनुअल रिजल्ट रहा, ₹1.5 का कैश पे आउट किया और अर्निंग पर शेयर में भी बेहतरी देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बायफो इंडस्ट्रीज आज हाफ ईयर रिजल्ट रहा कंपनी का, 242.96 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 132.05 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 84% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बाजार में आज के दिन जहां पर हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट है, बाजार का डाटा अगर हम आज हल्की सी नजर डालें तो उसमें ऑलमोस्ट 2% की कमी हुई पूरे बाजार के हुजम में। 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार 96 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 477 स्टॉक्स में ट्रेडिंग, 293 में कमी, 128 की कीमतों में इजाफा और 56 शेयर्स अनचेंज रहे। 4,75,911 नंबर ऑफ ट्रेड्स, 5,02,921 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। लेकिन आज ताकत का तवाज़ुन कुछ बेहतर रहा। कल की बड़ी पैनिक के बाद आज थोड़ा सा बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स संभले, हवास में वापसी हुई। 100x में यह बात हमें काफी क्लियरली पता चल रही है। 68 कंपनी में कमी रही, कल के 92 डिक्लाइनर्स के मुकाबले में 31 में इजाफा और एक शेयर अनचेंज रहा। 42 करोड़ और 40 लाख शेयर से ज्यादा का काम था 100x कंपोजिशन स्टॉक्स में। बाजार की आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग है। आज के दिन जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं और 100x इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी की जानब बढ़ता हुआ इस शदीद पैनिक के नतीजे में, जहां पर उसने 20,000 पॉइंट्स को गंवा दिया है। 32 से नीचे की RSI आज की रिकॉर्ड की गई, वो कि इंट्राडे वो 31 से भी नीचे रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 2, किसी भी वक्त रैली शुरू हो सकती है जिसका इंतखाब करना कल का दिन हो सकता है। कल की अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव रोटेशन हमें जरूर नजर आ रही है कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी आउटस्टैंडिंग आज फॉर्मेशन के साथ मौजूद है। आज के दिन एक बड़ी लीड करने की पोजीशन में है कल का सेशन और उसका साथ देगा पाकिस्तान पेट्रोलियम। नंबर 3 एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर के बाद बैंक ऑफ पंजाब, जिसने कि आज बाजार का रुख थोड़ा मोड़ा है। ऑलमोस्ट 30 रुपए से नीचे ट्रेड होता हुआ स्टॉक 35 रुपए का हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो ये तमाम शेयर्स जैसे कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम या फिर एंग्रो फर्टिलाइजर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और इनमें कल बेहतरी के जो चांसेस हैं अगर वो मटीरियलाइज होते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली बाजार एक उछाल भरने की पोजीशन में होगा। दूसरे स्टॉक्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में जैसे कि बैंक्स, OMCs, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंपनी सिक्योरिटीज, जबकि सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट को छोड़कर बाकी तमाम स्टॉक्स एक मुस्बत रुझान देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनका लीडर जो कि लकी सीमेंट है और रोके हुए है इस तमाम एडवांसमेंट को। 1,76,350 कल का इंटरडे हाई एक्सपेक्टेशन है इसकी। आज के लो 1,73,150, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी के चांसेस काफी क्लियर नजर आ रहे हैं। और डाउन साइड बाजार जहां पर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी है 1,72,000 जिसको आज पेनिट्रेट किया, या फिर 1,70,000, ये 2,000 पॉइंट्स की रेंज इस वक्त एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां से बाजार ओवरसोल्ड है और एक रैली की तैयारी कर रहा है। तो क्या आप तैयार हैं कल की रैली को एंजॉय करने के लिए? दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई
ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।